हेलो दोस्तों। तो हाल ही में यूएन ने इंडिया को बोला है कि जो राना अयूब है उनके खिलाफ जो अटैक हो रहा है उसको आप रोकें। तो अब ये किस अटैक की बात कर रहे हैं, कौन सा अटैक राना अयूब पे हो रहा है, चलिए इन सब के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे यूएन जेनेवा का यहाँ पे ट्वीट है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अटैक हो रहा है अगेंस्ट जर्नलिस्ट राना अयूब, वो क्या बोलते हैं, अच्छे से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जो जुडिशियल हरासमेंट उनके खिलाफ हो रहा है ये भी बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे यूएन डायरेक्शन दे रहा है इंडिया को कि आप जो हरासमेंट कर रहे हैं जुडिशियल उनके खिलाफ वो बंद करें। तो हम लोग मैटर समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले आपको बता दें, राना अयूब एक इंडियन जर्नलिस्ट है और ये कॉलम भी लिखती हैं द वाशिंगटन पोस्ट में। राना अयूब को आप जानते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहती है। इनका ट्वीट आप देखेंगे बीजेपी और गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा आता रहा है। जब बीजेपी पावर में नहीं थी तभी ये बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बोलती थी और अभी प्रेजेंट में उनका गवर्नमेंट है तो उसके अगेंस्ट हमेशा बोलती रहती है। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट आया था जिस पे कुछ, आपको पता है कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसमें कुछ सैफरॉन सॉलमैन को इन्होंने टेररिस्ट बोला था। तो इन पे कंप्लेंट फाइल भी हुआ और इस पे अभी जांच चल रहा है। तब यूएन का यहाँ क्या बोलना है कि राना अयूब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं वो सब को आप जांच करें। उसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राना अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस आपका चल रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो यहाँ यूएन का कहना है कि ये जो जुडिशियल टॉर्चर हो रहा है यहाँ राना अयूब का, अब देखिए अभी तक डिसीजन आया नहीं है कि ये गिल्टी है या नहीं है, अभी तक सिर्फ चल रहा है जांच। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है, यूएन का जो मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने बोला है कि आप जो है बंद करें। यहाँ पे यूएन एक तरह से देखिए तो डायरेक्शन इंडिया को दे रहा है कि आप उनके खिलाफ जो भी जांच चला रहे हैं उसको फ़ौरन बंद करें। अब मैटर क्या है ये आपको समझना चाहिए कि ऐसा आरोप लग रहा है राना अयूब पे कि इन्होंने कुछ क्राउड फंडिंग किया था ऑलमोस्ट 2.69 करोड़ का, और ये क्राउड फंडिंग था वेलफेयर के लिए कि अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने क्राउड फंडिंग किया था और अलग अलग प्रोग्राम में वेलफेयर के लिए ये पैसा जाना था। लेकिन आरोप उन पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है वो पैसा अपनी बहन और अपने जो फादर हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। हालांकि इन्होंने सफाई दिया है कि वैसा कुछ नहीं है, पर अभी भी यहाँ इन पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। और गाजियाबाद पुलिस ने ये एफआईआर लॉन्च किया था सितंबर 2021 में। अब इन सब बातों को लेके यूएन का ऐसा मानना है कि राना अयूब को टारगेट किया जा रहा है और उन पे अटैक किया जा रहा है, इसलिए इस पे ये जो भी हो रहा है इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। अब इस पे आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि राना अयूब जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है और जो चार्जेस ऑफ जुडिशियल हरासमेंट आप लगा रहे हैं वो बेसलेस है, ऐसा इंडिया ने यूएन को बोला है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का काफ़ी कड़ा प्रतिक्रिया आया है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया एट यूएन जेनेवा का एलिगेशन ऑफ सो कॉल्ड जुडिशियल हरासमेंट आर बेसलेस एंड अनवारंटेड। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी आप लगा रहे हैं एलिगेशन वो जुडिशियल हरासमेंट का वो बेसलेस है। अब कोई भी अगर किसी पे कुछ एफआईआर होता है तो कार्रवाई होती है, तो उस पर सबसे पहले जांच चलती है। अगर वो जांच में गिल्टी पाए जाते हैं तो वो आरोपित साबित होते हैं तो उनको सज़ा होगी, और वो आरोपित साबित नहीं होते हैं तो उनको सज़ा नहीं होगी। उन्होंने साथ में यहाँ यूएन को क्रिटिसाइज़ भी किया और बोला है कि आप इन ऐसे बेसलेस इन्फॉर्मेशन बिना के जाने आप किसी को ऐसे मत बोलिए। इससे क्या होगा कि जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक मिसलीडिंग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है, बस आप ही का रेपुटेशन जो है, यूएन का रेपुटेशन वो खराब हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, ऐसा सही बात है, ये यूएन, इंडिया एट यूएन मतलब ये जेनेवा का है, तो हमने तो सुना था कि जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो देखिए दोस्तों, हेडक्वार्टर यूएन का न्यूयॉर्क में है पर उसका अलग अलग ऑफिस है। तो ऐसा बोला जाता है कि यूएन, ऐसा बोलते हैं यूएन कि उनका 4 अलग अलग कंट्रीज़ में ऑफिस है। वो आप देखेंगे जेनेवा में है, नायरोबी में है, वियना में है और द हेग में है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और इस तरह से आप देखिए, अगर यूएन एक तरह से इंडियन जुडिशरी को बोल रहा है कि आप जो है जो भी
राना आयोग पे आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको तुरंत रोके। तो ऐसे एक फॉरेन एंटिटी आप देखें तो वो इंडिया को बता रही है कि इंडिया को, गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए, कैसे जुडिशरी सिस्टम चलाना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले समय में इंडिया इस मुद्दे को, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया यूएन डेलीगेशन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगा और क्लियर करेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके खिलाफ जो चल रहा है वो एक जुडिशियल जो है, एक आप क्या बोलते हैं, टॉर्चर किया जा रहा है राना आयोग पे। ये सब बारे में बात किया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले समय में इससे क्या होगा, क्या रिजल्ट के निकल के आएगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहता है, और अगर मान लिया जाए आगे ये जो केस होता है इस पर गिल्टी अगर साबित हो जाती है राना अयूब, तो फिर यूएन का क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगा, और फिर इंडिया का क्या स्टांस रहेगा। और अगर राना अयूब अगर गिल्टी नहीं साबित होती है, ये सब आने वाले समय में बात पता चलेगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।